एक बार प्राचीन तिब्बत में 3 ओल्ड मॉन्क, 3 वृद्ध साधु रहते थे। उनके नाम किसी को याद नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने नामों को कभी किसी के सामने बताने की कोशिश नहीं की। तिब्बत में उन्हें केवल 3 लाफिंग मॉन्क्स के रूप में जाना जाता। वो तीनों हमेशा एक साथ यात्रा करते और कुछ भी नहीं करते सिवाय सिर्फ हंसने के। वे गांव में जाते और वहां के मुख्य चौराहों के बीच खड़े हो जाते और हंसते। गांव के लोग या अन्य राहगीर उन्हें घेर लेते। सभी आश्चर्य से उन्हें देखते। कुछ देर बाद वो भी उनके साथ हंस पड़ते। एक के बाद एक हंसी उस पूरी भीड़ का हिस्सा बन जाती और फिर हंसी का वो आनंद पूरे गांव और कस्बे में फैल जाता। वो लाफिंग मॉन्क एक के बाद एक दूसरे गांव देहातों में जाते और हंसते। उनकी हंसी लोगों के लिए प्रार्थना का काम करती। वो किसी को उपदेश नहीं देते, न किसी से बात करते। उन्होंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा था। वो तो बस हंसते और हंसने का माहौल बनाते। पूरे तिब्बत में उन्हें बहुत आदर और सम्मान मिलता। लोगों ने ऐसे स्पिरिचुअल टीचर्स को पहले कभी नहीं देखा था। लोगों को लगता था जीवन में अगर कुछ भी महत्वपूर्ण है तो वह है हंसना। उनकी हंसी ब्रह्मांड से निकले शक्तिशाली मंत्रों जैसी होती। वो वर्षों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे, लोगों को हंसाते रहे, खुशियां फैलाते रहे। और एक दिन उत्तरी प्रांत के गांव में रहते हुए उन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने खेतों, बाजारों, घरों से निकलकर वहां इकट्ठे होने लगे जहां वो मॉन्क थे। 2 जीवित और 1 मृत। लोग उत्सुक थे ये देखने के लिए कि बाकी 2 मॉन्क्स की प्रतिक्रिया अब क्या होगी। वो अपने साथी की मृत्यु पर दुख दिखाएंगे या रोएंगे। और वो आश्चर्य से भर उठे जब उन लोगों ने उन 2 वृद्ध साधुओं को हंसते हुए देखा। वो हंसते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे। गांव के कुछ व्यक्ति जो उन पे बहुत आस्था रखते थे आगे बढ़े और उनसे पूछा, आपका एक साथी मर चुका है, आप अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं मनाते? इस बार वो बोले, वो पहली बार बोले, कल तुम्हारे गांव के रास्ते में उनके इस मृत दोस्त ने एक शर्त रखी थी कि हम में से कौन पहले 2 को हराएगा, कौन पहले मरेगा। देखो वो आज जीत गया। उसने अपना एक वसीयतनामा भी तैयार किया है। अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाने से पहले मृतकों को स्नान कराया जाता है। उनके गंदे, उनके मैले कपड़ों को हटा दिया जाता है या बदल दिया जाता है। लेकिन उस मृत वृद्ध साधु ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उसके शरीर के कपड़े ना उतारे जाएं, ना बदले जाएं, क्योंकि उसके शरीर के कपड़े कभी भी मैले नहीं थे। उसने अपनी हंसी के जरिए दुनिया की किसी भी गंदगी को अपने तक पहुंचने ही नहीं दिया था। बूढ़े साधु को उसके कपड़ों सहित चिता पे लिटा दिया गया और जब चिता की आग भड़की तो लोग आश्चर्य से भर उठे। साधु के शरीर से अनगिनत रंगों की आतिशबाजी निकलकर हर दिशा में फैल गई। इधर उधर आकाश में हर तरफ रंग बिरंगा प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। वो दोनों साधु हंस रहे थे। फिर देखते ही देखते उन हंसते हुए साधुओं, उन लाफिंग मॉन्क्स की हंसी में पूरे गांव की हंसी शामिल हो गई। हमारे जीवन का, आपके अपने जीवन का ये एक प्रमुख कारण है कि हम इस धरती पर इसलिए हैं ताकि हम हंस सकें। कभी भी हंसी और उसके आनंद का अनुभव करना बंद न करें। हंसते रहें।